चिड़ैयाटार गांव में यहाँ पे मौजूद महागठबंधन के हमारे तमाम नेतागण, इस गांव के हमारे अभिभावकगण, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों, आप सबको मैं महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 15 साल में बिहार के अंदर क्या हुआ क्या नहीं, इसका हिसाब किताब होने का समय आ गया। चुनाव में सरकार का हिसाब किताब होता है और हिसाब किताब में क्या रिजल्ट आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था तबाह है, रोजगार नौजवानों का खत्म हो रहा है, किसानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और हाल फिलहाल में संसद में एक कानून पास हो गया है, कृषि बिल, जो बिल कह रहा है कि किसान जो है अब कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे। सरकारी जो एमएसपी था वो खत्म हो रहा है। तो आप समझिए कि इस सरकार ने शिक्षा और रोजगार और किसान मजदूर इन तमाम चीजों पे हमला किया है और आपदा के समय, संकट के समय जनता के पीठ में खंजर भोंकेगी ये सरकार, इसने लॉकडाउन में साबित कर दिया। आप याद कीजिए लॉकडाउन में जब 2-2 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चल करके आ रहे थे अपने घर पे, और उनके पैर के छालों को याद कीजिए और तय कीजिए कि सरकार को बदलना जरूरी है कि नहीं है। पूरा देश देख रहा है इस चुनाव को कि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, वो इस चुनाव में उस सत्ता को चुनौती देते हैं कि नहीं। मोदी और नीतीश कुमार की जो गठजोड़ है, जो जन विरोधी गठजोड़ है, उसको हराते हैं कि नहीं हराते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। लॉकडाउन में हम सब ने देखा कि कैसे लॉकडाउन की आड़ में जो गरीब बच्चे थे, गरीब परिवार के जो बच्चे थे, किसान मजदूर के बच्चे थे, जो गांव देहात के बच्चे थे, इन सब की पढ़ाई लिखाई चौपट करवा दी गई। और शिक्षा व्यवस्था जो है वो जानबूझकर के खत्म हो रहा है। जिस सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ टीचर नहीं होंगे, जिस अस्पताल में गरीब इलाज करवाने जाएंगे, किसान मजदूर इलाज करवाने जाएंगे, वहाँ डॉक्टर नहीं होंगे, वहाँ नर्स नहीं होंगी, वहाँ पे दवाई नहीं होगा। और गरीबों का खेत जिस नहर से सिंचाई होगा, उस नहर की हालत क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए ये जो चुनाव है अपने गांव के विकास के लिए, अपने गली के विकास से लेकर के और पूरे बिहार के बचाने का सवाल, देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल, देश के संविधान को बचाने का सवाल है, सामाजिक न्याय को सुरक्षा का सवाल है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, उनको भाजपा की सरकार किसी तरीके से जेल में डाल रही है और आरक्षण पे एक लगातार हमला चल रहा है। इसीलिए इस चुनाव को लोकल से लेकर के ऊपर तक जोड़ के देखिए और हर जगह आपको यही दिखेगा कि इस सरकार को, एनडीए को हर हाल में हमें सत्ता से खदेड़ देना है। बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में इनको सत्ता से खदेड़ दिया था, भाजपा को हमने खदेड़ दिया था यहाँ से, और तब लेकिन नीतीश बाबू ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और चुनाव के बाद क्या हुआ? चुनाव के बाद वो मिट्टी में तो नहीं मिले, भाजपा में चले गए। और अब जनता को ये करना है कि नीतीश कुमार को अब मिट्टी में मिला देना है इस चुनाव में। और इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करेंगे कि ये जो एनडीए के खिलाफ पूरे बिहार के अंदर जो वामपंथी ताकतें हैं, जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, समाजवादी जो पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों ने एकजुटता बनाई है। राजद, माले, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम, ये एक महागठजोड़ बना है बिहार के अंदर, महागठबंधन बना है। पूरी ताकत के साथ आप सब लोग इस चुनाव को लड़िए। अकेले हम प्रत्याशी नहीं हैं, आप सब लोग को ये चुनाव लड़ना होगा और एक एक इंसान को, गांव के एक एक परिवार को बताना होगा कि इस बार झंडा पर 3 तरह पर बटन दबाना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद।